हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मोटल कैलिफोर्निया का एपिसोड नंबर 2। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कांगी के फादर युनसू को चीयर अप करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो दुखी बैठा होता है। तभी युनसू बोलता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमेशा मेरा साथ दिया। और ऐसे ही लोग बातें कर ही रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं एक दूसरे के जोक पे। तब इन्हें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब कांगी का बर्थडे होता है और सभी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ जुगाड़ हुए होते हैं, लेकिन कांगी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तब यूनसो जब वहाँ जाता है तो कांगी बोलती है मेरे पीछे मत आओ। तो यूनसो बोलता है कि तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पता चल जाता है कांगी आई हुई थी। तो यूनसो कांगी के पास चला जाता है, उसके गले लग जाता है और उसे बोलता है कि हमारे ग्रैंडफादर अब नहीं रहे। तो ये सुनकर कांगी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। सभी लोग तो ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि बहुत बड़ा कुछ हो रहा हो। कांगी उनके ग्रैंडफादर के पिक्चर के पास आती है और प्रेयर करने लगती है और उनसे बोल रही होती है आपकी वजह से युनसो की ये हालत हुई है, वो कितना पतला हो गया, पहले तो वो ऐसा नहीं था, सब आपकी वजह से हुई है, आपने उसे मेरे साथ जाने नहीं दिया। और ऐसे ऐसे उन्हें कंप्लेन कर रही होती है। फिर युनसो और कांगी दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तभी युनसो की मॉम वहाँ आके गिर जाती है। कांगी के डैड उसे उठा के वहाँ से ले जा रहे होते हैं। तो कांगी बोलती है कि आप ऐसे उसकी माँ की तरह चिपके रहेंगे तो सब सोचेंगे वो आपकी ही पत्नी है, और ऐसा करके वहाँ से चली जाती है। फिर चोंगपिल कुछ नहीं बोलता। यहाँ पे कांगी के दोस्त जो बैठे होते हैं, योंसू उनसे पूछता है कि कहाँ गई कांगी। तो वो बोलती है बाहर चली गई। तो वो कांगी को रोकने जाता है तो कांगी बोलती है मैं नहीं रोकूंगी। लेकिन योंसू वहाँ पे कुछ बोलने ही वाला होता है, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। उसे बोलता है कि मेरे दादाजी के डेथ सेरेमनी का खाना खा के जाना। वो कुछ और बोलने वाला था लेकिन वो बोल नहीं पाता और इतना ही बोलकर वो वहाँ से चला जाता। कांगी तो सोच में पड़ जाती है। फिर योंसू वहाँ पे बैठा होता है, तभी उसका दोस्त उसके पास आता है, उससे पूछता है तुमने कांगी को बताया अपने दिल की बात। तो बोलता है नहीं मैं नहीं बोल पाया, मैंने बस इतना ही बोला कि तुम खाना खा के वापस जाना। तब कांगी यहाँ आती है, वहाँ पे उसकी बचपन की फ्रेंड आर रहम होती है। आर रहम तो उससे बोलती है कि तुम्हें इतने दिन बाद याद आया कि तुम्हारी एक फ्रेंड भी है, ऐसा कुछ बोल रही थी। लेकिन सभी आर रहम को बुरा भला बोल रहे थे क्योंकि वो कांगी की फ्रेंड थी। तभी हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जब कांगी वहाँ पे बैठी होती है तो इसके दोस्तों को आर रहम यूनसू सबको एक लड़का बुली कर रहा होता है, और वो लड़का बुली कर रहा होता है तो कांगी उसके पास जाती है और उसे बहुत ज़्यादा सबक सिखाने की कोशिश करती है, उसे डांट रही होती है। तभी वो जैसे ही आसमान में देखती है वो देखती है कि बिजली उस लड़के पे गिर जाती है जो इनको बोली कर रहा था, और वो लड़का भी इसी सेरेमनी में आया होता है जो कि आरएम को उल्टा पुल्टा बोल रहा होता है। कांगी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती और उनके चेयर पे जाकर बैठ जाती है और उन्हें अच्छा सा मज़ा चखा रही होती है। वो लड़का अपना ऐशो आराम का शो ऑफ कर रहा था, तो बोलती है कि अपने फादर के ऐशो आराम पे कोई भी शॉप कर सकता है, मैं देखो सीओल में काम करता हूँ। ऐसा करके वो अपना एक कार्ड दे देती है कांगी, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा होता है कि वो इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है। कांगी तो बोलती है कि कभी मैं तुम्हें अपने घर में ट्रीट भी दूंगी, तुम जो हो अपने फादर के पैसे पे पालते हो, ऐसा करके। तो वो लड़का उसके मुंह पे पानी फेंक देता है तो कांगी भी उसके माथा पे नूडल्स फेंक देती है। फिर वो कांगी को मारने आता है लेकिन यूनसू उसे बचा लेता है और यूनसू उसे मार के गिरा देता है एक पंच। तभी कांगी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड हो जाती है क्योंकि सब उसे बोल रहे थे तुम्हारी वजह से ये झमेला हुआ है। फिर वहाँ से जा रही होती है, चंगपिल उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। फिर योंसू को माँ बोल रही होती है वो लड़की आए क्या करने आई थी यहाँ पे, यही तमाशा करने आई थी। तो योंसू बोलता है उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी मॉम। फिर कांगी को दिखाया जाता है जो अपने बचपन के दोस्त के साथ होती है, उसे थैंक यू बोल के वो मोटल कैलिफोर्निया के पास चली जाती है और याद कर रही होती है कैसे पास्ट में जब वो उस रात को यहाँ से इस मोटल कैलिफोर्निया को छोड़ के निकल रही थी तब योंसू उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो योंसू को ये बोल के रोक देती है कि अब मैं कभी भी यहाँ पे वापस नहीं आऊँगी, मुझे लाइफ में सक्सेस चाहिए। और ऐसा करके वो दोनों जा रहे होते, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ होती है तो योंसू उसका लगेज टान कर ले जा रहा होता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे
योनसो का दोस्त उसे बोल रहा था, पहली बार तुमने उसे मारा, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बचपन में हमें बहुत बुली किया करता था। और कांगी कांगी तो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, हमेशा की तरह। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कांगी जो कि एक अपार्टमेंट को रेंट पर लेती है और वहाँ पे सोने के लिए चल जाती है। वो अपनी सारी चीज़ें रख रही होती है, तब हमें पता चलता है कि वो सेरेमनी में जितनी चीज़ें पहन के गई थी वो सारी चीज़ें उसने भाड़े पर ली थी और ऐसा रख के वो सो जाती है। फिर जब वो उसे नींद में ही ये कॉल आता है तो वही क्लाइंट रहता है जो उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है ना। तो वो बोलती है कि मुझे अब मैं इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करती, मैं इसकी लीडर नहीं हूँ, ऐसा फ़ोन कर देते। तब उसे याद आता है जब वो उस दिन ड्रंक थी, तब उसका जो मैनेजर था उसे फ़ोन करके बोल रहा होता है कि हमें इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन वो उसे अनाप शनाप बोल रही होती है। तभी उसका फ्रेंड चा से उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं रुकती है। वो उल्टा पुल्टा बोलते जा रही होती है और बॉस को बहुत कुछ सुना के फ़ोन उसके मुंह पे कट कर देती है। तब चा से उसे बोलता है, क्या तुम हमेशा ऐसे ही बिहेव करती हो? तो कांगी बोलती है हाँ, और यही सब ये सोच रही होती है। फिर वो ऑफिस में चली जाती है तो वहाँ पे जोंगू उसे बोलती है कि पता है उस मैनेजर ने तुम्हें फिर से काम पर रखने की बात कही है, क्योंकि तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो क्लाइंट को बहुत पसंद आया था। जब प्रेजेंटेशन देने हम वो लोग गए थे तब उस लेडी और उसके साथ जो लड़का था जिसका नाम गियोम सियूक होता है, उसने बोला था कि इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज जो रहेगी वो कांगे ही रहेगी, तभी हम ये प्रोजेक्ट करवाएंगे, वरना हमें नहीं करवाना। तो वो मैनेजर जोंगू के पास आके सारी बातें बता रहा था और कांगी को फिर से अपॉइंट करने के लिए उसे प्रपोजल देता है। लेकिन कांगी तो बोलती है मैं वहाँ काम नहीं करना चाहती जहाँ पे मेरे और मेरे बॉस में ज़रा सा भी बनाव नहीं रहता है। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपको पसंद नहीं करती। ऐसा बोल कर उसको मुँह पे चली जाती है। जोंगू को फिर ये बात उसकी पसंद आती है। इधर दिखाया जाता है वही गियोम सियोक जो कि कांगी को पैसे दे रहा होता है बहुत सारा और बोलता है, लेकिन कांगी उसे मना कर देती है, बोलती है मैं पैसे के लिए काम नहीं करती और वहाँ जाने लगती है। तभी वो लेडी उसे अपना शादी का कार्ड देती है, बोलती है शादी में ज़रूर आना मेरी फ्रेंड की तरफ से। इधर कांगी जब रास्ते में जा रही होती है तो उसे चारों तरफ पैसे ही पैसे दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि वो सोचती है फिर भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पैसों से बढ़कर है। और ऐसा करके वो वहाँ होटल में चली जाती है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ पानी का एक टाइम टेबल है। फिर वो अपने रूम में बैठी होती है, तभी उसे RM का कॉल आता है जो उसे बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ घूमने के लिए। तो वो बोलती है कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मैं क्लाइंट के साथ बाहर हूँ बिजनेस ट्रिप पे। तो RM कांग इसको बता रही होती है योनसो की कि उसकी कोई कंपनी नहीं है, वो झूठ बोल रही है। तब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कुछ कुत्तों को ले जा रही होती है। तो वो कुत्ते निकल जाते हैं, लेकिन योनसो कुत्ते सेंटर को फ़ोन करके डॉग सेंटर से सभी डॉग को वहाँ से भेज देता है। लड़की को बोल रहा था कि तुम्हें कुत्तों को इस तरह से लेके नहीं घूमना चाहिए, ये खतरनाक होते हैं। तभी उस लड़की उसे उसका इंट्रोडक्शन देती है तो उसे पता चलता है कि वो उसका सीनियर होता है। इस लड़की का नाम नायू होता है। जो अब वो RM से पूछ रहे होते क्या योनसो का कोई गर्लफ्रेंड है? तो RM बोलती है ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो अभी तक सिंगल है। तो RM से वो और जानकारी ले रही होती है योनसो को। तो चायून को वो ज़्यादा कुछ नहीं बताती है। फिर हमें वेडिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसी लेडी की वेडिंग हो रही होती है। कांगी वहाँ आई होती है अटेंड करने के लिए। तभी वो अपने वेडिंग के बारे में सोच रही होती है कैसे वो ब्राइड बनेगी और ग्रूम के रूप में वहाँ पे योनसू आएगा। और तभी उसका ये सपना टूट जाता है और वो उस लेडी को ग्रीट कर रही होती है, ग्रेटिट्यूड दे रही होती है। फिर वहाँ पे जोंगू उसे बोलती है कि तुम्हें पैसे ले लेने चाहिए ना, तुम्हें पैसे की बहुत ज़रूरत है, तुम्हें काम करना चाहिए। लेकिन कांगी तो मान नहीं रही होती। फिर वो उसे बोल कर चल जाती है ठीक है तुम्हें जैसा करना है तुम करो। फिर वहाँ पे चोंग सियोक आता है जो कि उस लेडी से बातें कर रहा होता है कि कांगी से मैं मिला, वो बहुत अच्छी लड़की है, मुझे लगता है मैं उसे पसंद करता हूँ। और ऐसा करके वो वहाँ से निकल ही रहा होता है तो देखता है कि कांगी वहाँ कुछ ड्रॉ कर रही होती है। वो उसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें पुलिस कंप्लेंट कर दूँ कि तुम यहाँ के डिज़ाइन को चुरा कर ड्रॉ करके ले जा रही है? तो कांगी बोलती है हाँ ज़रूर कर दो ना। तो वो बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था, चलो हम दूसरी जगह बनाते हैं। फिर वो वहाँ चला जाता है। तभी हमें चंगपिल को दिखाया जाता है जहाँ पे कांगी सोच रही होती है कैसे उसे बचपन में वो उस
होटल में लेके आया था, क्योंकि कांगी और उसके फादर का जन्मदिन एक ही दिन होता था। तो ये दोनों अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आए थे। कांगी को तो ये सब पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो चंपिल के साथ आई होती। आज वही दिन होता है। तो RM का फ़ोन आता है, तो RM से बात कर रही थी। तो RM मुझे बताती है कि हमारे एक फ्रेंड जो कि आज प्रपोज करने वाला है एक लड़की को, वो उसकी क्लासमेट है, इससे बातें कर रही थी। तो RM बोलती है तुम बोलो ना, तुम्हें योनसू के बारे में पूछना है, पूछो। तो वो कुछ नहीं बोलती और फ़ोन कट कर देती है। फिर योनसू उसको फ़ोन करता है, तो कांगी उठा लेती है। कांगी कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे नायू को आवाज़ आ जाती है, जो कि योनसू उसको कुछ बोल रही होती है। तो वो सोचती है कि योनसू किसी लड़की के साथ है, इसलिए फ़ोन कट कर देती है। योनसू तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी उसे चंगपिल का फ़ोन आता है, जो उसे बर्थडे के लिए बुला रहे होते हैं। फिर वो वहाँ बार में जाकर ड्रिंक करने बैठ जाती है। तब वहाँ पे चोंग सियुक भी होता है, वो उससे बातें कर रही होती है। फिर वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। एक आदमी है जो कि मेरे पीछे पड़ा है, उसे पीछे छुड़ाने के लिए तुम्हें मेरा नकली बॉयफ्रेंड बनना होगा। और ऐसा करके वो उसे वहाँ लेके चली जाती है, उसी एड्रेस पे जहाँ पे चंगपिल बुला रहा है। लेकिन वहाँ पे चंगपिल नहीं बल्कि योनसू होता है। योनसू को देखकर वो अपना हाथ छोड़ लेती है, लेकिन चोंग सियुक वहाँ खड़ा होता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योनसू गाना गा रहा होता है। इनका एक बैंड परफॉर्मेंस चल रहा होता है, क्योंकि चंगपिल ने योनसू को वादा किया था कि अगर तुम इस परफॉर्मेंस को दोगे तो मैं तुम्हें कांगी का पता बताऊंगा। और वो कांगी का पता बता देते हैं कि सियोल में एक कन्वेंशन स्टोर में कांगी काम कर रही होती है। तो वो अपने दोस्त को लेकर योनसू कांगी की तलाश में चला जाता है। वो सभी जगह ढूंढता है, लेकिन कहीं नहीं मिलते। फिर ये लोग दिन रात ढूंढते रहते हैं। हर एक कन्वेंशन स्टोर में योनसू जाके खाना खाता है और चेक करता है कि कहीं कांगी तो यहाँ काम नहीं करती। फिर वो अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा होता है। फिर एक एक करके वो सारे कन्वेंशन स्टोर में चेक कर रहा होता है कांगी के बारे में। लास्ट में और अपनी एक लिस्ट बनाता है। लास्ट में एक दिन उसे एक स्टोर में कांगी दिखाई दे जाती है, जिसका मालिक उसे बहुत ही ज़्यादा डांट रहा होता है। तो कांगी भी उसके मुंह पे बोल के निकल जाती है कि मुझे भी यहाँ काम नहीं करना। योनसू ये सब देख लेता है, तभी कांगी भी उसे देख लेती है और वो उसे बाहर लेकर चल जाती है। बोलती है कि तुम बार बार यहाँ क्या करने आते हो। उसे एक कोल्ड ड्रिंक देती है, बोलती है कि यहाँ वापस कभी मत आना, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे इस हालत में देखो। और ऐसा करके वो वहाँ से चल जाती है। फिर देखता है हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि योनसू हमेशा ही कांगी का इंतज़ार कर रहा होता है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योनसू चोंग सू और कांगी के पास सामने खड़ा होता है, और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।